नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों देश की राजनीति गर्म है। एक तरफ बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार भी जोरों पर चल रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, चुनाव जो करीब है, लगभग हर राज्य में नेता और कार्यकर्ता एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी चुनावी वादे किए जाने शुरू हो गए हैं। एक तरफ भाजपा है जो रैलियां कर रही है, वोटरों को साधने के लिए जनसभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल है और इंडिया गठबंधन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी गठबंधन को मजबूती देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए भाजपा के खेमे में आग लग गई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के जरिए न सिर्फ लोगों से बात कर रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी जमकर घेर रहे हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष का हर नेता लगातार भाजपा को घेर रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यात्रा के दौरान भाजपा और पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देखिए। आप कोल इंडिया में आपके बच्चे क्या करते हो? मेरा लड़का बीटेक कर रहा है। बीटेक कर रहा है। हाँ। अब देखो, बीटेक करने में आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कितना पैसा दिया? कम से कम 5 लाख दे दी। 5 लाख रुपए आपके जेब से मिले। आपको क्या लगता है, आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? कुछ रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि विकास विकास। मेरा लड़का बीटेक करके आज कुछ नहीं कर पा रहा है और बोलते हैं कि रोजगार देने, पकौड़ा बेचने के लिए तो बोलते हैं, और क्या बोलेंगे वो। अब सुनिए, अब सुनिए बात। मैं आपको पूरा डिजाइन समझाता हूं। कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट है। आप बात समझे नहीं। ये कोल इंडिया किसका है? नहीं, सरकार का नहीं है। नहीं, ये आपका है। ये आपका है, सरकार का नहीं है। ये आपका है। अब ये उसमें काम करता है बेचारा। ये अपना खून पसीना दे रहा है। देखो, टोपी पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है? क्योंकि जहां काम करता है चोट लग सकती है। अब क्या हो रहा है, कोल इंडिया को आस्ते आस्ते पीछे से ऐसे गला घोंटा जा रहा है। सरकार गला घोंट रही है, आस्ते। जब गला घुट जाएगा, कहेंगे कोल इंडिया काम नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलो इसको अदानी को दो, वो चलाएगा। फिर क्या करेंगे? इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। इनकी नौकरी ले ली, इनसे 5 लाख रुपए बेटे के शिक्षा के लिए ले लिए। भैया, आपके कोई बीमार हुआ कभी परिवार में? है, बीमार है, प्राइवेट अस्पताल में गए? प्राइवेट अस्पताल में कितना पैसा लगा? एक बार जाने में मतलब एडमिट करने का मतलब 30 से 40 हजार रुपया घुस जाता है। तो 30-40 हजार रुपए प्राइवेट अस्पताल में जाने एक बार के लिए। 5 लाख रुपए शिक्षा के लिए चले गए, और थोड़ी देर में इनको बेरोजगार बना दिया जाएगा। वीआरएस दे दिया जाएगा। जानते हो वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पैसा कहां जा रहा है? अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, वेदांता, नाम चुन लो। रामदेव, आजकल तो रामदेव बाबा के यहां भी जा रहा है, जिंदल। तो और इसमें से अगर ये चाहे, इसने सपना देख लिया, बेटे का नाम क्या है? सौरभ कुमार। इसने सपना देख लिया कि मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा बेटा सौरभ बिजनेस चलाए और एक दिन अपने बिजनेस का मालिक बन जाए। अगर इन्होंने सपना देख लिया, तो सबसे पहला काम बैंक इनको कहेंगे, भैया तुम्हें तो हमें 1 रुपया नहीं देने वाले। सीधा। पैसा किसका? जीएसटी से आया, आपका पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक में गया, आपको कहते हैं आपको नहीं मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि इनकी आवाज हिंदुस्तान सुनना शुरू करे। मीडिया में इनका भी चेहरा है। इनसे पूछा जाए, भाई आपने 5 लाख रुपए दिए, आपको डर किस बात का लगता है? आप घबराए हो, क्यों घबराए हो? आपकी मदद कैसे की जाए?
ये मीडिया में बातचीत चले। मीडिया का ये काम है। कांग्रेस नेता लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा भले ही कितनी भी तैयार हो, लेकिन भाजपा द्वारा किए गए पिछले वादों और काम की वजह से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ ही जाती है। दरअसल भाजपा राज में हुई नोटबंदी से कितना फायदा हुआ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और आज देश का युवा बेरोजगार है, ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। बस फिक्र है तो अपनी सत्ता बचाने की। सत्ता के लोभ में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि भले ही कितनी भी झूठे वादे क्यों ना किए जाएं, लेकिन सच किसी से छिपता नहीं है, वो बाहर आ ही जाता है। इसी न्याय यात्रा के जरिए ही कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा को घेर रही है। भाजपा द्वारा किए गए पुराने वादों को ही कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है। अब राहुल गांधी ने आर्थिक अन्याय का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू हुआ, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देख लीजिए। बीजेपी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू की। जीएसटी का मैंने आपको समझाया। नोटबंदी से यहां किसी को फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? अदानी जी को। तो पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, वो आपको बताएगा जीएसटी और नोटबंदी हथियार हैं। हथियार हैं, हमें मारने के हथियार हैं। कोई भी इंडस्ट्री देख लो आप, पावर इंडस्ट्री देख लो, डिफेंस इंडस्ट्री देख लो, स्वास्थ्य की इंडस्ट्री देख लो, रिटेल देख लो, एयरपोर्ट देख लो, कोई भी देख लो, उसमें आपको यही 4-5 लोग दिखेंगे। चुने हुए लोग देश का पूरा फायदा उठा रहे हैं, बाकी जनता देखती जा रही है, महंगाई से दब रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। पिछले कुछ दिनों से भाजपा द्वारा श्वेत पत्र जारी करने को लेकर भी भाजपा ट्रोल हो रही है। दरअसल केंद्रीय बजट सत्र के दौरान भाजपा ने अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल को दिखाते हुए श्वेत पत्र जारी किया, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रही, बल्कि 10 साल पहले की सरकार का लेखा जोखा लेकर आ गई है। मेरी मोदी सरकार को खुली चुनौती है, वे अपने बनाए मानक पर कांग्रेस और बीजेपी सरकार के 10 साल के आंकड़े रखकर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। इतना ही नहीं, श्रीनेत ने भाजपा द्वारा किए गए वादों का घेराव करते हुए भी काफी कुछ कहा है। आप वीडियो में देखिए। वो जुमले पढ़ देती हूं जिसका नाम अब सरकार नहीं लेती है, क्योंकि गारंटी की नई बात होने लगी है। जो गारंटी 14 के पहले दी गई थी उसका क्या हुआ? वो जुमले निकले। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख सबके अकाउंट में, सारा काला धन 100 दिन में वापस आएगा, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर पे मिलेगा, फार्मर इनकम डबल होगी 2022 तक, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी 2022 तक, हर सर पे छत होगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी 2022 तक। इस गारंटी का क्या हुआ? क्योंकि ये गारंटी नहीं, ये जुमला था। और ऐसे ही जुमले लगातार बोले जा रहे हैं। आज सरकार कहती है बेरोजगारी है ही नहीं। आईटी कंपनीज ने 2,60,000 नौकरियां 2023 में घटा दी, क्योंकि निवेश और उपभोग दोनों नहीं हो रहा है। जुमला था 15 लाख बैंक अकाउंट में लाने का। बड़े बड़े स्विंडलर्स, बड़े बड़े वो लोग आप पर चूना लगाकर आपकी नाक के नीचे देश छोड़ के भाग गए। पिछले 10 साल में एक फ्यूजिटिव को सरकार वापस नहीं ले पाई, चाहे वो मोदी जी के मेहुल भाई हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे संदेशारा हो, चाहे रितेश जैन हो। तमाम ऐसे लोग जो देश छोड़कर मोदी सरकार की नाक के नीचे भाग गए। ये जुमला आता रहा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, भगा उनको दिया गया, चपत आपकी लग रही है। फार्मर इनकम डबल करनी थी, 27 रुपए कमा रहा है आज का एवरेज फार्मर। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। दोनों सदनों में मैंने सुना बड़ी निर्लज्जता से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसकी बात कर रहे हैं। किसने इसकी पुष्टि की है? नीति आयोग ने, मानक बदलकर। क्या यूएनडीपी ने इसकी पुष्टि की है? क्या वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है? क्या आईएमएफ ने इसकी पुष्टि की? और अगर यह सच है तो उपभोग क्यों कम है? अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला गया तो 80 करोड़ को फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है?
अगर 25 करोड़ को निकाला गया तो माल न्यूट्रिशन क्यों है, हम 111वां स्थान पर क्यों है भुखमरी के इंडेक्स में, ये बातें सरकार नहीं बताएगी। सरकार कहेगी हमने 11 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान दिया। असलियत यह है कि उनकी संख्या घटकर 8 करोड़ हो गई। और एक असलियत यह भी है कि किसान से आपने जीएसटी लगाया उसकी खाद पर, उसकी दवाई पर, उसके कृषि के उपक्रम पर, डीजल उसको महंगा दिया, 28 लाख करोड़ की वसूली आपने सिर्फ किसान से करी। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, बड़ी बड़ी बातें, आईआईटीज बनाए, एम्स बनाए, ट्रिपल आईटीज बनाए, वेकेंट पोजीशन आईआईटीज में 9,600 के ऊपर है, ट्रिपल आईटीज में 1,000 के ऊपर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 के ऊपर है। पीएम मुद्रा से बहुत पैसा दिया गया। असलियत यह है एवरेज लोन साइज 25,000 का था। 25,000 आप में से जिसको चाहिए उसको देते हैं। एक धंधा शुरू कर एक बिजनेस शुरू करके दिखाइए, कोई नहीं कर सकता है। और अंत में जिस जीएसटी के नाम पे बहुत कूदफांद हुई, 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी अदा कर रही है और सरकार वसूली करके अपनी पीठ ठोक रही है। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है। और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिटेल में मैंने इस पर बात करी है, क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा सरकार का खोलना जरूरी था। खोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार अगर अपने ही दिए हुए मानकों से, अपने ही दिए हुए आंकड़ों से कंपैरिजन करे तो वो पाएगी कि हर मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के सरकार पूरी तरह से विफल है। चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, ऐसा कोई भी मानक नहीं है जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। तो झूठ बोलना एक कला है, लेकिन आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, मैंने एक भी आंकड़ा अपना नहीं कोट किया है, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं कोट किया है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये बजट के आंकड़े हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज के आंकड़े हैं। और अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो जिस चार्ट का मैंने यहां पर प्रोडक्शन किया, जो हम आपके साथ साझा करेंगे, ऐसी एक चार्ट सरकार जरूर बनाए और लोगों के सामने लाए। इस देश को निर्धारित करने दीजिए कि हो क्या रहा है। बता दें, यात्रा भले ही छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यात्रा में मौजूद लोगों का हुजूम भाजपा की टेंशन बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा एक तरफ गठबंधन को तोड़ने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो ये दावे कर रही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इस बार के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली है। हालांकि कांग्रेस का साफ कहना है कि उसकी ये यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है और इस यात्रा के जरिए वो सिर्फ लोगों को जोड़ने और उनके न्याय की बातें करने के लिए कह रही है। लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें तो कांग्रेस की न्याय यात्रा के जरिए ना सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए इस बार के वोटिंग प्रतिशत पर भी फर्क पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि भाजपा को इस बार के चुनाव में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन किस तरह की टक्कर देती है। खैर, चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस भले ही कह रही हो कि ये यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को भारी फायदा मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।